हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबरनॉट। मैक्सिमम टाइम मतलब एक ये तो मीम टेम्पलेट हो चुका है अब कि कभी भी डिस्कशन होता है तो अगर किसी एएमडी ने न्यू प्रोसेसर निकाला तो सीधा हम कहते हैं इंटेल बाय बाय, अब तेरा गया। अब कभी इंटेल ने निकाल दिया तो एएमडी बाय बाय। ये कॉमन चीज़ें चलती रहती है। बट बहुत कम वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है कि बजट में अगर आप मतलब बजट कहने का मतलब हो गया कि आप 15 से 20 हज़ार रुपये का अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो तो उसके लिए किस में आपको ज़्यादा जाना चाहिए, मतलब किसके पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, किस में आप अगर जाओगे तो आपका कॉस्ट कटिंग होगा, परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगा और साथ में फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? इंटेल कर पा रहा है या एएमडी कर पा रहा है बजट के अंदर? क्योंकि जब भी बात होती है, अगर कोई किसी ने भी एक प्रोसेसर निकाला, चाहे इंटेल हो या एएमडी हो, इंटेल ने 13th जनरेशन निकाला तो अब 13th जनरेशन बहुत आगे हो गया, एएमडी बेकार हो गया, इसी पे सिर्फ वीडियो बनती रहती है, इसी की बेंचमार्किंग होती रहती है। बट बहुत कम वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप अगर 20 हज़ार रुपये का जो बजट है आपका सीपीयू के लिए, तो उसके लिए कौन सा बजट किंग है। बजट किंग में हम किसको कंसिडर करेंगे ज़्यादा? एएमडी के हम सारे सीपीयूज को देखेंगे, इंटेल के सारे सीपीयूज को देखेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि बजट किंग रियलिटी में है कौन ज़्यादा ऑफर कर पा रहा है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको भी अपने लिए एक पीसी बनवाना है तो हमारे वेबसाइट को ज़रूर चेक करिए www.cytocard.com। यहाँ पे आपको अच्छे खासे प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे आपको प्री बिल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ में प्रोडक्ट्स भी आपको जो है वो सिंगल भी अगर आप मंगाना चाहते हो तो आप यहाँ से मंगा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कस्टम पीसी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोनों के अंदर। यहाँ से आप कस्टम पीसी खुद से अपने हिसाब से डिज़ाइन करके इसको बना सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है आपको कि इवन आप सिर्फ 5% दे के, चाहे आपका कितना भी पीसी का अमाउंट हो, आप सिर्फ 5,000 रुपये दे के जो है आप पीसी को आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप 5% पेमेंट करके बाकी रिमेनिंग पेमेंट जो है कैश ऑन डिलीवरी करा सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको इसमें सेल्स टीम का नंबर मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनली कॉल करके अगर कोटेशन लेना है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। मैंने कुछ सीपीयूज को मेंशन कर रखा है जो कि मतलब कि असली में है, जो कि अभी लिस्ट में है, जो मार्केट में सेल ऑफ होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो मैंने उनको कुछ को लिख रखा है और उसके हिसाब से फिर हम कैटेगराइज करेंगे कि किसकी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। देखने से पहले हम सबसे पहले दो चीज़ों को समझ लेते हैं। प्रोसेसर की तो जो बात होगी सो होगी कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर है, बट सबसे पहले पॉइंट हम ये समझ लेते हैं कि सिर्फ प्रोसेसर ही मैटर नहीं करता हमारे लिए। प्रोसेसर के साथ साथ जो है हम जिस प्लेटफॉर्म पे पूरा बिल्ड कर रहे हैं, मतलब अगर हम इंटेल प्रोसेसर को चूज कर रहे हैं तो उसका मदरबोर्ड भी इंटेल का ही होगा। तो एक वो फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना। अब प्रोसेसर की सिर्फ कॉस्ट पे मत जाना, मदरबोर्ड की भी कॉस्ट पे आप जाना कि ये दोनों चीज़ें पेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंटेल के अंदर। सबसे पहले मैं कंसिडर आपको बता दे रहा हूँ इंटेल और एएमडी में डिफरेंस क्या होता है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। अगर आप इंटेल में, जैसे कि अगर आपने कोई 10th जन का आपके पास प्रोसेसर होगा, जब 10th जन न्यू था तो मैंने एक मदरबोर्ड खरीदा, चाहे वो H410 मदरबोर्ड होगा, मतलब कि जिसको मैंने, अगर i3 10th जन का मेरे पास प्रोसेसर है तो मैंने एक H410 मदरबोर्ड का चिपसेट वाली मदरबोर्ड खरीद ली। अब या फिर अगर i5 10th जन होता तो मैं B4 खरीद लेता। मेन है कि 10th जन का जो मदरबोर्ड है, अगर एक 10th जन प्रोसेसर की सीरीज निकली है तो उसके लिए एक स्पेशल मदरबोर्ड बनाती है इंटेल। अब कोई 11th जन आएगा तो उसके लिए H5 निकलेगा। अब जैसे 12th जन चल रहा है तो H6 चल रहा है, 13th जन आएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये चेंज हो रहा है हमारा, मतलब कि हर एक सीरीज के लिए इंटेल अपनी एक अलग मदरबोर्ड की सीरीज निकालता है कि अब ये अगर आपको सिर्फ 13th जन चलाना है तो आपको उसके लिए ये मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा हैक्टिक हो जाता है, मतलब कि आपने पूरी पीसी बिल्ड ही आपकी बर्बाद हो गई। आपको फिर से सारी चीज़ें खरीदनी पड़ जाएंगी। मेन कॉस्ट आपकी क्या है? मेन 3 चीज़ ही की तो कॉस्ट बनती है आपकी, जो मेन पूरे पीसी बिल्ड को होता है। सबसे ज़्यादा आपका ग्राफिक्स कार्ड, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड होता है, फिर प्रोसेसर होता है, फिर मदरबोर्ड होता है। इंटेल के अंदर परेशानी क्या है कि अगर मान के चलो बजट में 20 हज़ार रुपये के बजट में सबसे बढ़िया प्रोसेसर इंटेल जो ऑफर कर पा रहा है वो एक ही प्रोसेसर है, i5 12400F, जो कि 14,000 रुपये का प्रोसेसर है। और उसके लिए एक अच्छा मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड भी 14,000 रुपये का ही है। मतलब कि सिर्फ मदरबोर्ड और प्रोसेसर ही 28,000 रुपये आपके कंज्यूम कर रहे हैं। तो इंटेल इस जगह पे है ना बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा, और प्लस साथ में ये भी उसके साथ बैरियर आ गया कि अगर मैंने मान के चलो i5 12400 खरीद लिया, मैंने 12th जन के साथ मैंने चला लिया, कल आज 12th जन है, आज से 2 साल के बाद वो 14th जन क्या 15th जन लगभग आ जाएगा। तो जब 15th जन आ जाएगा तो मुझे तो फिर इसको पूरा चेंज करना पड़ जाएगा। ये मेरा मदरबोर्ड भी बेकार हो गया और प्रोसेसर भी बेकार हो गया, और मैं जब इसको सेल ऑफ करूंगा तो उसको मुझे पैसे भी बहुत कम मिलेंगे। अब सेम केस लेते हैं हम एएमडी की तरफ।
AMD के अंदर क्या है, मैं अभी नहीं, मैं सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था एथलॉन से स्टार्ट किया, एथलॉन यूज़ करा, फिर Ryzen 3 पे मैं आया, अब Ryzen 5 पे गया, फिर मैं अभी Ryzen 9 पे यूज़ कर रहा हूँ। आप समझ लो कि आपने Ryzen 5 पे भी सेम मदरबोर्ड यूज़ किया, Ryzen 7 पे भी आपने सेम मदरबोर्ड यूज़ किया, Ryzen 9 पे भी सेम मदरबोर्ड किया। अब 7 सीरीज जो आ गई है उसके लिए स्पेशल मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, बट मैक्सिमम बाकी जितनी भी इनकी सीरीज है, आप चाहे Ryzen 5 का 3600 लगा लो, 5600G लगा लो, 5700G लगा लो, 5800 लगा लो, 5800X लगा लो, कोई भी आप प्रोसेसर लगा लो, मदरबोर्ड आप सेम मदरबोर्ड रखोगे तो कोई परेशानी नहीं है। मतलब कि प्लेटफॉर्म भी आपकी खत्म हो गई, अपग्रेड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। आपके पास आज ये CPU है तो कल वो CPU पे आप चले गए, बट आपको मदरबोर्ड बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग हो गई आपकी। बस आपको प्रोसेसर आपने बेचा और कुछ पैसे ऐड करके आपने प्रोसेसर रिप्लेस करा लिया। बट इंटेल के अंदर ये ड्रॉबैक है, तो इस वजह से इंटेल को मैं पीछे रखता हूँ। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसर ये ऑफर कर पा रहे हैं इस प्राइस रेंज के बीच में। मैंने बाकायदा बहुत इसके बारे में रिसर्च करा, मैंने एक एक CPU को इसके अंदर लिस्ट करके देखा कि ये इसके अंदर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो मैंने लगभग मेरे से 7 प्रोसेसर के आसपास बन पाए। मैं पहले इंटेल की बता देता हूँ। इंटेल में मेरे को जो सेंस बना, एक तो i3 12th जेन जो कि 9000 रुपये के आसपास का प्रोसेसर बनता है, क्योंकि इसके अंदर अभी 12th जेन है तो एक लेटेस्ट है और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर बनता है। तो 9000 से 10,000 रुपये बिना ग्राफिक्स कार्ड वाले अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो i3 12th जेन एक आपका ऑफर कर पा रहा है इंटेल, पहला प्रोसेसर। दूसरा प्रोसेसर आपका जो है मैं i5 11th जेन को मानता हूँ, क्योंकि इसके बाद क्योंकि फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं बचेंगे इसके बाद, और फिर अभी लेटेस्ट में है नहीं कि जो कि 20,000 रुपये के अंदर गिर पाएगा, नहीं तो फिर सीधा मेरे को 12400F के साथ जाना पड़ता। तो दूसरा प्रोसेसर जो ये ऑफर कर पा रहा है, मतलब कि जो लोग खरीद रहे हैं वो i5 11400F है, जिसकी प्राइस अराउंड अभी भी 12,000 रुपये के आसपास है, मतलब कि एक्सपेंसिव साइड है वो। और तीसरा जो लास्ट ये ऑफर कर रहा है वो i5 12400F ऑफर कर पा रहा है, जिसकी प्राइस अराउंड 14,000 रुपये के आसपास की है। अब देखना प्रोसेसर में इन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे मतलब कि बचा लिए, मतलब प्रोसेसर कम में बेच रहे हैं, बट अब इनका क्या है कि मदरबोर्ड में वो पैसे आपसे वसूल लेंगे। अगर मैं AMD की बात करूं तो AMD में सबसे पहले तो ऑप्शन आपको ये आ जाता है ना कि मतलब APU और CPU का डिफरेंस जो है वो AMD के अंदर बहुत कम है। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप बात करो, जैसे मैंने आपको एक प्रोसेसर बताया i5 12400F और एक i5 12400, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब 2-3 हज़ार रुपये चली जाएगी। बट अगर आप AMD के अंदर बात करो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाता एक GPU और एक APU के बीच में। हालांकि APU कम ही है, 3 ही APU है इनके अंदर, बट इंटेल के जो APUs होते हैं वो महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू AMD। मतलब उसकी बेस और जो APU होते हैं उनके बीच में AMD में प्राइस कम है, बहुत मिनिमम होता है प्राइस का मार्जिन। बट अगर आप इंटेल में जाते हो तो उसका प्राइस का मार्जिन ज़्यादा होता है। i5 11th जेन का अगर आप, या फिर i5 12th जेन का सिर्फ अगर आप APU की बात करो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड चला जाता है। तो इस वजह से AMD के अंदर सबसे पहले तो आपको 3 या 4 APU देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको Ryzen 5 4600G देखने को मिल जाएगा, दूसरा Ryzen 5 5600G देखने को मिल जाएगा, तीसरा आपको Ryzen 5 5600G देखने को मिल जाएगा। 3 तो आपके APU हो गए, मतलब 6 कोर से लेके आपको 8 कोर तक के देखने को मिल जाएंगे 20,000 रुपये के रेंज में आपको इनके साइड। APU की मैंने बात कर ली। फिर आप Ryzen 5 5600X के साथ जा सकते हो। आप अभी भी मतलब Ryzen 5 3600 जो 11400F उसको बीट करता है, बट स्टिल Ryzen 5 3600 जो कि 9,000 रुपये का प्रोसेसर आ गया, वो आराम से कंपेयर में है अभी भी। जो जैसे कि मैंने बताया मदरबोर्ड की कॉस्ट आपकी बहुत कम पड़ती है। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो आपका हमेशा AMD जो है बजट में आपके इंटेल को बीट करता है, क्योंकि इंटेल 20,000 रुपये के अंदर प्राइस पॉइंट में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। एक 12400F को छोड़ के और एक i3 12 जेन को छोड़ के इसने कोई अच्छा बनाया नहीं है अभी तक से कि जो 20,000 रुपये के रेंज में बहुत ज़्यादा उस किसी कंज्यूमर को ऑप्शन मिल पाए। बट अगर आप बात करते हो AMD के अंदर तो इन्होंने बहुत सारे बना के रखे हैं, मतलब कि किसी बंदे को अगर 20,000 रुपये के बिल्ड में चाहिए होगा तो वो इंटेल में नहीं कर पाएगा, वो AMD में ईजिली कर लेगा। मैंने Ryzen 3 3200G वगैरह का मेंशन नहीं करा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए, बट वो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि 7,000-8,000 रुपये के बीच में एक अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है विदाउट ग्राफिक्स कार्ड। इस कंपैरिजन से और इस डिस्कशन से अगर आप सारे जितने भी मैंने बोले सबके मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप एक बार चेक कर देना उसको कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपका कौन ज़्यादा बेहतर फिट बैठ रहा है। मेरे हिसाब से 20,000 रुपये के अंदर जाते हो और अगर आप एक पूरा PC बिल्ड कराते हो, मैं एक दो आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा कि अगर आप इनके इंटेल के साथ जाते हो और AMD के साथ जाते हो तो दोनों के बीच का सिर्फ प्राइस डिफरेंस एक मदरबोर्ड की वजह से कितना ज़्यादा आएगा
वो आप कंपेयर कर सकोगे। स्क्रीन पे वो मैं दिखा दूंगा आपको। और ये पैसा जो आप बचेगा वो आप यूज़ कर सकोगे बेटर ग्राफिक्स कार्ड लेने में, बेटर रैम लेने में, बेटर SSD लेने में। इस पैसे को आप वहाँ पे यूटिलाइज करोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इंस्टेड कि सिर्फ आप प्लेटफॉर्म फी भरो। और अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन ना होना मेरे लिए सबसे बेकार चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि बार बार आप एक तरीके से ये आप दूसरी सर्विस कंज्यूमर को कह रहे हो भाई तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर मेरे नए CPUs को आपको चेक करना है तो लेना रहेगा। हमारे क्रिएटर्स के लिए बहुत इजी है ये, बट एक जो नॉर्मल यूज़र है उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो क्योंकि हम कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारे पास कभी इधर से कभी उधर से CPU आ गया, मदरबोर्ड आ गया, बट एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इंटेल को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बजट रेंज में ज़्यादा CPUs वो लॉन्च करे, मदरबोर्ड के भी प्राइसेस ऐसा रखे कि दोनों के बीच में जो है पेयरिंग हो सके सही तरीके से और कंज्यूमर ज़्यादा उठा सके इसका। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी डाउट्स को सॉल्व कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।